नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको वैसी खबरें दिखाएंगे जो इस मुश्किल दौर में प्रेरणा दे रही हैं। उन संस्थानों और लोगों को सलाम है जो ऐसे वक्त में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं को समर्पित है हमारे ये खास बुलेटिन। मुश्किलों के अंधकार के बीच ये उम्मीदों की लौ जला रही है। यही लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है। कोरोना काल में जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया, ऐसे वक्त में ये अजनबी अपने बनकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। इन लोगों के जज्बे को सलाम है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे बेमिसाल लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले चलते हैं एमपी के देवास। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर और नर्स फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, कोरोना वॉरियर्स लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं देवास के सोनकच्छ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टेड अंजलि वाडिया। पीपी किट में अंजलि अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इस मुश्किल दौर में डॉक्टर अंजलि वाडिया की कर्मठता को सब सलाम कर रहे हैं। अंजलि 6 महीने की गर्भवती हैं। उनके पास आराम करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन उन्होंने ड्यूटी को तरजीह दी। कठिन वक्त में अंजलि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल में जुटी है। मई की इस भीषण गर्मी में अंजलि पीपी किट पहनकर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करती है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मेरी ड्यूटी अभी सीसीसी कोविड केयर सेंटर में लगाई गई है। वहाँ पे आने वाले सभी मरीजों का टेम्परेचर SpO2 देखा जाता है। यदि वो गंभीर स्थितियों में आते हैं तो हम उन्हें प्राथमिक उपचार देते हैं ताकि वो थोड़े सेटल हो जाए। पिछले करीब 1 साल से अंजलि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही हैं। अंजलि के समर्पण को देखकर हर कोई इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। एमपी के देवास के बाद अब आगे चलते हैं यूपी के प्रयागराज। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी किसी संजीवनी से कम नहीं। प्लाज्मा थेरेपी से कई मरीजों की जान बची है। ऐसे दौर में जब लोग प्लाज्मा डोनेट करने से बचते हैं, ऐसे दौर में एक शख्स ऐसे भी हैं जो ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड बना चुके हैं। राजीव मिश्रा ऐसे हेल्थ वॉरियर हैं जो 75 बार देश भर में घूमकर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। कोरोना काल में ये 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। इस शख्स ने एक बार BHU जाकर तो दूसरी बार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल जाकर प्लाज्मा डोनेट किया है। मैं हुआ था जून में मैं हमको कोविड-19 के रोगी हो गए थे, तो कुछ दवा खाया, फिर उसको 1 महीने के बाद आदमी कर सकता है। और उसके बाद फिर 1 महीना के बाद मैं जाकर गुड़गांव में किया। उसके बाद फिर मैं जाकर BHU में किया। मैं 75 बार रक्तदान करने के लिए 55,410 किलोमीटर की यात्रा किया। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लेह लद्दाख से महाराष्ट्र से बम्बई, फिर ये राजस्थान, पंजाब, असम, बिहार, ये इधर फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कि इन राज्यों में, भारत के इन राज्यों में मैं जाकर रक्तदान किया हूँ, जिसकी दूरी 55,410 किलोमीटर की दूरी है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी दूरी तय करने वाला शायद कोई नहीं है गूगल वेबसाइट के अनुसार। ये सर्टिफिकेट, ये मेडल राजीव की मानवतावादी सोच के प्रतीक है। राजीव हर वक्त लोगों की मदद में जुटे रहते हैं, जरूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान हैं। तो इस दौर में कई संस्थान भी सच्ची सेवा देने के लिए सामने आई हैं। कोरोना काल में कई संस्थान लोगों की सेवा में जुटी हैं। पंजाब के जिला फिरोजपुर में फिरोजपुर फाउंडेशन नाम की संस्था पिछले 1.5 साल से सिविल अस्पताल में रोज 2 टाइम का लंगर लगा रही है। आज के दौर में ये संस्था उन कोरोना संक्रमितों की मदद भी कर रही है जिनके लिए भोजन का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ के किचन में तैयार खाना पूरी तरह से पैक कर जरूरतमंदों के घर तक पहुँचा दिया जाता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘਰੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, प्रोटीन के लिए पनीर हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, चपाती हो गई, ये असी उन्होंने एक प्रॉपर प्लेट्स के पैक करा के सर ये असी बिल्कुल अलग तो एक मॉडलर किचन बनाया जिहदे च उत्थे स्पैशल ध्यान रख के बिल्कुल घरेलू खाना जिहदे कोई मिर्च मसाले कोई ज़्यादा घी ना होए उदा तैयार करके भेजा जाता है। संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है
कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज जब उनके संपर्क में आता है तो ये लोग दोपहर और रात का खाना उनके घर भेज देते हैं। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसे ही लोग इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की मिसाल खड़ी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सरकारें भी काम कर रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों की मदद के लिए खास टीम का गठन किया गया है। ये टीम गांवों में फैलते कोरोना के कहर को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। चेतक टीम, नाम से ही समझा जा सकता है कि इस टीम का मिशन क्या है। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना कंट्रोल के लिए इस चेतक टीम को उतारा गया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रोएक्टिव कदम जरूरी है। इसी के मकसद से चेतक टीम का गठन किया गया। ग्रामीण इलाकों में सघन जांच, ट्रेसिंग और इलाज में चेतक टीम अब अहम भूमिका निभाएगी। लखनऊ शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के सीएचसी के तहत आने वाले एकज बैरौली गांव में तकरीबन 1 महीने में 30 से ज्यादा लोगों ने एक के बाद एक दम तोड़ दिया। किसी को सर्दी जुकाम तो कोई बुखार, किसी को खांसी की समस्या तो किसी को सांस लेने की दिक्कत। गांव में मरने वाले अधिकतर लोग ऐसी ही समस्याओं से पीड़ित थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार की तरफ से चेतक टीम को मोहनलालगंज भेजा गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब शहरों के बाद गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए अब लखनऊ जिला प्रशासन ने चेतक टीमों का गठन किया है। दावा किया जा रहा है कि ये टीमें एम्बुलेंस से पहले गांवों में कोरोना संक्रमित मरीजों तक मदद पहुंचाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो चेतक टीमें हैं और इसके साथ जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और इन सभी चेतक टीमों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज या फिर संदिग्ध मरीज आते हैं उनके घर तत्काल पहुँच उनकी जाँच की जाए और उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। हमारे साथ इस वक्त मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये टीमें काम करेंगी, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ये चेतक टीमों का हर ब्लॉक पे गठन किया गया है, हर सीएससी वाइज गठन किया गया है। इसके तहत ये है कि हमारी जो चेतक टीमें हैं, अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है, किसी को जुकाम, बुखार, खांसी या कोई सिम्टम्स हैं, तो उनको हमारे 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक सीएससी भी बनाया गया है, एक हमारे जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूचना प्राप्त होती है 24/7, मतलब दिन रात ये काम करती हैं और दिन रात काम करेंगे और तत्काल ये रवाना होंगे, जिसमें हमारा जो ड्राइवर वो खुद एलटी होगा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एक और रहेंगे, वो आएंगे और तत्काल उनको जांच करेंगे। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो जो हमारा प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा और दवा दी जाएगी, बाकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी। ये इसलिए किया गया है कि हम चाहे गाँव की गलियाँ हों, कुछ हों, अगर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है, 4 व्हीलर नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये टीमें हमारी तत्काल पहुँचें वहाँ। लखनऊ में चेतक टीमों का गठन गांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के मकसद से किया गया है। एम्बुलेंस से पहले चेतक आरआरटी की टीम मौके पर पहुंचेगी। ये चेतक टीम गांव में हर होम आइसोलेटेड व्यक्ति को कवर करेगी। मदद पहुंचाने के साथ सर्विलांस भी इस टीम का लक्ष्य होगा। अगर किसी गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो उसकी चेन को तोड़ने में चेतक टीम अहम भूमिका निभाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। ये ऐसा दौर है जब मरने वालों को कंधा देने वाले नहीं मिल रहे, रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आम लोगों की मदद के लिए कुछ लोग और कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं। अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए लोगों की मदद की जा रही है। मुजफ्फरनगर, यह सबसे खौफनाक वक्त है। जिंदगी बचाने की चुनौती है, इसके साथ साथ मरने वालों के अंतिम संस्कार की मुश्किल भी है। देश में हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। मरने वाले बहुत से लोगों का तो अंतिम संस्कार भी उनके घर वालों के हाथों नहीं हो पा रहा। ऐसे कठिन हालात में यूपी के मुजफ्फरनगर में इंसानियत की मिसाल की तस्वीर पेश हो रही है। इसकी प्रतीक बनकर उभरी है महिला समाज सेवी शालू सैनी। अपनी टीम के साथ मिलकर शालू कोरोना काल में मरने वालों का अंतिम संस्कार करवा रही हैं। अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को पूरा करने के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ वो अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित करती हैं। अब की जब से दूसरी लहर ये कोरोना की आई है और शहर में मृतक ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना से पीड़ितों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है इस समय, तो जब से ये दूसरी लहर आई है तब से हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जो कोरोना पीड़ित मृत्यु हो रही हैं और किसी कारणवश परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, वो कारण कुछ भी रहा हो उनका,
ऐसे मृतकों का अंतिम संस्कार हमारी साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। 10 से 15 लोगों का अंतिम संस्कार हम लोग कर चुके हैं। अस्थियां हम शुक्रताल लेके जाते हैं। अभी कल हम एक अंतिम क्रिया के लिए गए हुए थे शमशान घाट नदी पे, तो वहाँ हमने देखा कुछ अस्थियां वहाँ ऐसी लावारिस की तरह पड़ी हुई थी। तो वो कहने लगे ये ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें कोई लेने ही नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने वो सारी अस्थियां चुगी, सारी इकट्ठा करके फिर हम शुक्रताल गंगा में उन्हें विसर्जित करके आए। अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार, कोरोना ने आम लोगों से ये हक भी छीन लिया है। बेहद मुश्किल दौर में शालू सैनी मोक्ष दिलाने का ये नेक काम कर रही हैं। अंतिम संस्कार को लेकर आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लकड़ियों का इंतजाम हो गया है। यूपी के गाजीपुर में इस मुश्किल को दूर करने के लिए लकड़ी बैंक की शुरुआत की गई है। लकड़ी बैंक गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए शुरू हुआ है। बैंक के जरिए जरूरतमंदों को लकड़ी मुफ्त दी जाएगी। गाजीपुर जिले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी। बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिसको मेरे विचार को इन्होंने स्वागत किया और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पे लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। साथ में जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनको भी निःशुल्क है। उसके लिए भी हमने इनके फाउंडेशन में कुछ अर्थ की भी व्यवस्था कर दी है, लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। कोरोना के कहर से तबाह हुए लोगों के लिए समाज का सहारा जरूरी है। कुछ लोग और संस्थाएं ऐसे मुश्किल वक्त में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंतिम संस्कार में लोगों को सहूलियत हासिल हो, इसके लिए तकनीक भी इजाद की जा रही है। पंजाब में रोपड़ आईआईटी ने पर्यावरण के अनुकूल शवदाह भट्टी को विकसित किया है। देश में कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर लाइन लगती है। अब आईआईटी की तरफ से विकसित ये भट्टी कम समय में धुआं रहित दाह संस्कार में लोगों की मदद करेगी। ये भट्टी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। खास बात यह है कि इस भट्टी में ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती। हमने एक ऐसा आईआईटी रोपड़ के साथ मिलके, उनके साइंटिस्टों के साथ मिलके एक हमने ऐसी चीज़ इजाद की है जो कम से कम लकड़ी में कम से कम पोल्यूशन करके और ह्यूमन बॉडी को स्ट्राइल कंडीशन में जलाए। स्ट्राइल कंडीशन मतलब उसका कोई भी बैक्टीरिया जिंदा ना बचे। खास करके आजकल जैसे कोविड का ज़माना है तो उसमें ये और भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो पहले भी ज़रूरी था, लेकिन अब कोविड में और भी ज़रूरी है कि हम उसको स्ट्राइल कंडीशन में अंडर हाई टेम्परेचर जलाएं। हमने अभी इसका ट्रायल कर रहे हैं, हम लोग कल भी किया था। तो ये 1000 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर इसमें टेम्परेचर अटेन होता है, जिसके 800 के ऊपर सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। भट्टी के जलने पर पीली लपटें निकलती हैं, लेकिन हवा से रिएक्शन कर धुआं रहित नीली लौ में बदल जाती हैं। इसमें पहिए लगे हैं और आसानी से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर काम करती है। जानकारों के मुताबिक एक शव को जलाने में लकड़ी पर लगभग 2500 रुपए का खर्च आता है। इस कारण गरीब परिवार इस खर्च को वहन नहीं कर पाता। वह जली हालत में या फिर नदी में अपनों की लाशों को बहा देते हैं। ऐसे हालत में ये भट्टी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। प्रयागराज में 43 दिनों बाद संक्रमितों का आंकड़ा 200 के नीचे पहुंच गया है। जिले में रिकवरी रेट 93% पहुंच गया है। संवाददाता मानवेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में संगम नगरी प्रयागराज से अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर नए संक्रमितों का आंकड़ा 200 से नीचे यानी 191 हो गया है और ये आंकड़ा 43 दिन बाद 200 के नीचे गया है। 30 मार्च को इसके पहले आंकड़ा 200 के नीचे था। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार संक्रमण घटा है मई में, उससे उम्मीद ये जगी है कि जल्द ही प्रयागराज कोरोना से मुक्त होगा। हालांकि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार खबरें आ रही हैं कि नए संक्रमित सामने आते हैं और उनकी पूरे के पूरे गांव में लोगों को तमाम तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन गांव के लोग ना अपनी जांच कराने जाते हैं और ना वहां पर कोई व्यवस्था होती है। इनमें से कई लोगों की मौत भी हो जाती है और बात आई गई हो जाती है। तो ऐसे में शहरों में जहां संक्रमण निश्चित तौर पर घटा है, वहां पर गांव में अभी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि अगर बीते 24 घंटों की आंकड़ों की बात करें तो 6 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार मौत का सिलसिला जारी है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से तमाम अस्पतालों में जो अभी भी गंभीर मरीज भर्ती है उसमें से लगातार लोग दम तोड़ रहे हैं। एक अच्छी खबर और ये है कि प्रयागराज के तमाम अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में
बेड और दूसरे संसाधन उपलब्ध हैं। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें या प्राइवेट अस्पतालों की तो कई सौ बेड्स स्पेयर में हैं, आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो इस लिहाज से निश्चित तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने जो इंतज़ाम थे वो मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए हैं जो स्थिति इस वक्त है उसके लिहाज से। लेकिन निश्चित तौर पर जो गांव की तस्वीर है वो अभी भी डराने वाली है और उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार आंकड़ों के घटने से प्रयागराज में प्रशासन का उत्साह, जो स्वास्थ्य विभाग है उसका उत्साह बढ़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिनों के अंदर ये आंकड़ा लगातार घटेगा और एक तरह से नियंत्रण में आ जाएगा। तो लगातार दो तरह की स्थिति प्रयागराज में देखने को मिली है। एक तरफ जहां शहरों से अच्छी खबर आ रही है, शहरी क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में नए संक्रमितों के मिलने से चिंता लगातार बनी हुई है कि ये स्थिति कब नियंत्रण में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। अब मध्य प्रदेश से कोरोना के कहर से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं। दोनों खबर सीख देने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से इन खबरों को देखें। कोरोना के कहर ने गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गांव में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस नाउमीदी के बीच कुछ गांवों से पॉजिटिव खबरें भी सामने आ रही हैं। गांव में कुछ जागरूक लोग ऐसे भी हैं जिनकी जागरूकता और सतर्कता के चलते उनके घर तो क्या, उनके गांव तक में कोरोना पहुंच नहीं सका। जबलपुर जिले की 516 ग्राम पंचायतों में से 226 ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण नहीं पहुंच सका। यहाँ ग्रामीणों ने जनता कर्फ्यू के चलते गाँव में प्रवेश द्वार तक को सील कर दिया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन सख्ती से करवाया और जो भी नियम तोड़ता है उसके खिलाफ जुर्माना भी लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में ग्रामीण अभी कोरोना के संक्रमण के दायरे में नहीं आए हैं। जबलपुर की ग्राम पंचायतों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं पाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट इन इलाकों में सतर्क है। लोगों की पहल की सराहना की जा रही है। इसमें हमारे जिला प्रशासन ने जो विशेष निर्देश जारी किए थे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, तो कुछ ग्राम पंचायतों ने विशेष सजगता दिखाई और अपने स्वयं से उन्होंने बाहरी लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा जो क्षेत्र है ग्रामीण अंचल का, जहां पर आज भी कोविड के केसेस नहीं पाए जा रहे हैं। यही सतर्कता अन्य पंचायतों को भी करना है, शहर में भी करना है। जबलपुर से चलते हैं इंदौर, जहां एक बुजुर्ग इस मुश्किल दौर में अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दे रहे हैं। ये एक बुजुर्ग जिंदगी बचाए रखने के लिए अनूठी सीख दे रहे हैं। इंदौर के समीप राऊ रंगवासा के राजेंद्र पाटीदार ने शुद्ध हवा पाने के लिए ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ पर ही अपना डेरा डाल लिया। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें जब भी मौका मिलता है वो ऑक्सीजन की कमी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जाकर मचान पर बैठ जाते हैं। 2-3 घंटे का मेन कारण तो ये है कि एक तो लोगों को पीपल का महत्व बताना, और क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कोई यदि वृक्ष है तो वो पीपल ही है। 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता, क्योंकि आज लोग दुनिया में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन लेकर लोगों को एक ऐसा संदेश दें कि प्रकृति ने जो हमको ऑक्सीजन दी है वो निःशुल्क दी है और हम पीपल की रक्षा करें, पीपल की पूजा करें और पेड़ों का महत्व समझें। पाटीदार शुद्ध ऑक्सीजन लेते हुए पेड़ पर ही कपालभाति, प्राणायाम और योगा भी कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका ऑक्सीजन 99 बना हुआ है। इन बुजुर्ग का दावा है कि पीपल के पेड़ के साथ जो लोग प्राणवायु की जुगलबंदी करते हैं उन्हें ना तो कोरोना हो सकता है और ना ही उसका ऑक्सीजन लेवल घट सकता है। 67 साल के इस बुजुर्ग का जोश लोगों को प्रेरणा दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में दिल्ली के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली में लगातार संक्रमण कम हो रहा है। इस कोरोना के मरीजों के लिए राहत भी तेजी से हो रही है। मरीजों के लिए रामलीला मैदान में आज से 500 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बना दिया गया है। संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आपने अन्ना का आंदोलन भी देखा और तमाम रामलीलाओं के मंचन भी देखे, लेकिन अब कोविड के इस काल में जब मुश्किल पड़ी तो यहाँ पर एक अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पेशेंट ब्लॉक है जिसे रेड जोन घोषित किया गया है। इस रेड जोन में पेशेंट जो हैं वो आएंगे और व्यवस्थित जो तरीके से जो है वो यहाँ पर रहेंगे। और क्योंकि आईसीयू है यहाँ पर 500 बेड्स का आईसीयू तैयार किया गया है। इसके अलावा ये डोनिंग एरिया है जहाँ जो भी कर्मी है, जो स्टाफ है, उनको
यहाँ पर ड्यूटी उनकी दी जाती है ताकि वो जब अंदर जाएं उससे पहले उनका सारा व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। इसके अगला ब्लॉक जो है वो एडमिन ब्लॉक या एक्यूमेंटेशन एरिया जिसे कहते हैं वो है। यहाँ पर आपको तीसरा ब्लॉक ये नज़र आ रहा होगा जहाँ पे पूरा एडमिन का इंतज़ाम है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि LNJP का ये जो मैप है, ये NXC के जो बनाई गई है, ये एक शाखा है LNJP अस्पताल की, वहाँ आपको इसका मैप नज़र आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री तारीफ़ कर चुके हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, क्योंकि 15 दिन के अंदर इसे तैयार किया गया है। और अगर आगे देखें तो आगे और भी 2 ब्लॉक तैयार किए गए हैं जिनमें किचन है और जिनमें फार्मेसी है। यानी कि जो व्यवस्था है वो 500 बेड्स की यहाँ पर की गई है। 500 बेड्स की व्यवस्था जो है वो LNJP के साथ साथ GTB हॉस्पिटल में यहाँ पर की गई। GTB हॉस्पिटल के पास NXC बनाकर की गई है रामलीला मैदान में। 500 बेड्स यहाँ बने हैं, 200 राधा स्वामी सेंटर में बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दवाइयों के लिए फार्मेसी है, यहाँ से मरीज़ों की दवाई जाएगी। सामने किचन है, किचन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है क्योंकि स्टाफ होगा और उसके अलावा मरीज़ होंगे, उनके किचन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यानी इंतज़ाम कर दिए गए हैं। 500 ICU बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। लगातार ICU के कॉलम में 0 नज़र आ रहा था। LNJP के साथ भी, GTB हॉस्पिटल के साथ भी, राजीव गांधी में भी। हालांकि मरीज़ों की संख्या कम हुई है, लेकिन क्योंकि 3rd वेव की भी चेतावनी है तो ऐसे में इस तरीके के जो NXCs हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ICUs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब इस जो रामलीला मैदान में बनकर 500 ICU बेड्स का जो अस्पताल है वो शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना का कहर रोकने के लिए हर शहर में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। चलते हैं MP की राजधानी भोपाल में, जहां सड़क पर लोगों की सहायता के लिए खास अभियान चलाया गया है। बढ़ते हुए कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए पुलिस भी देखिए सक्रिय है। अब आप सोचेंगे कि लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है तो इसका कारण क्या है। यहाँ पर किसी का चालान नहीं काटा जा रहा है। दरअसल यहाँ पर लोगों का जो कोरोना टेस्ट है वो करवाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है और उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो कराया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि आपको कहीं कोरोना तो नहीं है। यहाँ पर एक वैन को देख सकते हैं आप, जो कि एक वैन खड़ी हुई है और उस वैन के अंदर जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। चौक चौराहों पर इस तरह की जो वैन है उसको राजधानी भोपाल में खड़ा किया गया है और सामने आप देखेंगे तो लोगों का जो कोरोना टेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। RT-PCR जो टेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो पॉजिटिव मामले हैं वो पता चल सके और जल्द से जल्द लोगों को दवाई देकर उन्हें सही किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों का टेस्ट है वो यहाँ किया जा रहा है और जो सैम्पलिंग है वो भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी तरीके से सक्रिय है और यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। मैम, टेस्टिंग कौन सी चल रही है? सर RT-PCR चल रही है सर। अभी तक कितने लोग करा चुके हैं यहाँ पर? अभी तक सर हमारे 45 समथिंग हो चुके हैं यहाँ पे। हम और जगह से भी कर आ रहे हैं, जगह से जाके जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग होती है वहाँ वहाँ हम टेस्टिंग करते हैं सर। तो मैम वैन के माध्यम से ही? हाँ, वैन के माध्यम से। हमारी मोबाइल वैन है तो हम लोग जहाँ पे भी जैसे ज़्यादा हम लोग MP नगर उसमें आते हैं, SDM MP नगर में, वहाँ पे जहाँ भी बैरिकेडिंग होती है वहाँ हम टेस्ट करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अब जो लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है और यहाँ उनका टेस्ट भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है और वाहनों को यहाँ पर रुकवाकर लोगों का जो कोरोना है वो टेस्ट कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेश शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।